नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सोल्व करने वाले हैं शिक्षण विधियों से संबंधित लगभग 25 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताकर जाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे 106 से। इससे पहले 105 तक अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें देखिए, समझिए, इन्हें कीजिए और ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए 106, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। किस स्तर के लिए उपयोगी है? कब? लेखन और उच्चारण के लिए। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या फिर सभी स्तरों पर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा लेखन और उच्चारण के लिए उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रश्न होता रचना के लिए उपयोगी है तब राइट आंसर हो जाता माध्यमिक स्तर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी रहेगी। अगला प्रश्न देखिए 107, प्रारंभिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना या भाषा ज्ञान कराना। तो प्राथमिक स्तर का पूछा गया है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर हम वाचन का मुख्य उद्देश्य मानेंगे शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। ओके, अगला प्रश्न देखिए 108, अधिगम की संपूर्णता होती है किस में होती है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना में, मासिक योजना में या फिर वार्षिक योजना में। तो अधिगम की जो संपूर्णता होती है वो किस में होती है? इकाई योजना में होती है। तो राइट आंसर 108 का हो जाएगा ए। अगला देखिए 109, लेखन कला का विकास होता है कैसे? देखने से, सुनने से, अनुकरण से या फिर अभ्यास से। तो क्या हो जाएगा? लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। आप जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही लिखने में लेखन विकास या कह सकते हैं लेखन कला में सुधार होता चला जाएगा। तो 109 का आंसर हो जाएगा डी, अभ्यास के द्वारा। अगला प्रश्न है 110, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से या फिर मौखिक परीक्षा से। तो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच करनी है तो वो की जाएगी उपलब्धि परीक्षण से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 111, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है वो बताना है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 111 का ए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 111 का आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न देखिए 112, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती है ए, भाषा संसर्ग विधि में। 112 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 113, बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन उपागम या कह सकते हैं आयाम दिया है? बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या फिर मॉरिसन उपागम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 113 का? 113 का राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए इसका तो, कि BS ब्लूम ने शिक्षा में नवीन आयाम दिया था मूल्यांकन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 114, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण का, वर्ण से शब्द का, शब्द से वाक्य का, और डी ऑप्शन देखिए वाक्य से पैराग्राफ का। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण का। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 115, इस विधि में, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए,
इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है? इस विधि के माध्यम से मातृभाषा के जरिए नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्यष्टि की विधि या फिर परोक्ष विधि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 115 में? डी, परोक्ष विधि के अंतर्गत मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो 115 का आंसर होगा डी। 116 देखिए, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए शामपट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सत्संगिनी हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सत्संगिनी है। ये किसके द्वारा कहा गया है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी, MP मफात, EB वेस्ले या रायबर्न? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ए, पंडित सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न है 117, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 118, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5? तो शायद एक प्रश्न मैंने कल भी बताया, तो कितने रूप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ओके, तो 118 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 119, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है मोंटेसरी ने, आत्मानंद मिश्र ने, मिस पार्कहर्स्ट ने या फिर कुक ने? तो राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि पढ़ने से पहले लिखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, श्रीमती मोंटेसरी के द्वारा। जो 4 कौशल है उसमें जैसे कौशल है सुनना, फिर बोलना और पढ़ना और लिखना, लेकिन मोंटेसरी ने पढ़ने से पहले लिखने को महत्व दिया है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 119 का ए। 120, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। मातृभाषा और सीखी जाने वाली जो दूसरी भाषा है, दोनों भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि क्या है या कौन सी है? व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि या सूत्र विधि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक विधि, यानी कि 120 का आंसर है ए। अगला प्रश्न 121, अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? शिक्षक, छात्र, पर्यवेक्षक या प्राचार्य? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, प्राचार्य का रोल नहीं करता है। अगला प्रश्न है 122, अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? तो राइट आंसर होगा अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। तो 122 में हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 123, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है 123 में। व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, व्याकरण शिक्षण को समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछा है कि असत्य कौन सा है भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में? तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाना चाहिए। ये भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि भाषा संसर्ग विधि में गद्य पद्य दोनों साथ में पढ़ाए जाते हैं। कह सकते हैं कहानी के साथ ही, या जो गद्य आता है उसी के साथ व्याकरण भी समझाई जाती है। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का
आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। प्रश्न देखिए क्या है, फिर से समझिए इसको। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि या प्रदर्शन विधि। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रदर्शन विधि। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्राकृतिक विधि मानी जाती है, तो प्राकृतिक के आधार पे आप खुद बता सकते हो प्रदर्शन विधि राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रदर्शन विधि में क्या होता है? प्रदर्शन ही किया जाता है चीज़ों का, साधनों का। अगला प्रश्न है 125। 125 देखिए। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रस्तावना प्रश्न, प्रश्न सहजता कौशल, मूल्यांकन प्रश्न या बोध प्रश्न। क्वेश्चन फिर समझिए। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को करना चाहिए बोध प्रश्न। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? इवान पी पावलोव, टॉलमैन, बी एफ स्किनर या रॉबर्ट एम गैने। तो 126 का आंसर हो जाएगा किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, किस मनोवैज्ञानिक के? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बी एफ स्किनर। अगला प्रश्न है 127। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने की को विवश होता है? विद्यार्थी या शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन और तर्क संगत बोध के रटने के लिए विवश हो जाता है? समवाय विधि, सूत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सूत्र विधि का काम ही है कि बच्चों को रटवाना। सूत्र रटेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 127 का बी। जैसे मैथ में बिना सूत्र के कोई भी सवाल हल नहीं किया जा सकता, उनको रटना ही पड़ता है, तो इसलिए सूत्र विधि में क्या होता है? रटने को शिक्षार्थी विवश हो जाता है। 128। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है। प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। प्रत्येक दल सदस्य का कार्य लगभग समान होगा। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करता है। प्रत्येक दल जो सदस्य होता है समविषय शिक्षक ही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, उपयुक्त है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। ओके, तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए 129। सीसीई प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 या 71 से 80। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, जो फर्स्ट ग्रेड है वो किसको दी जाएगी? 91 से 100 वाले बच्चों को दी जाएगी, यानी 129 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम है हमारी वीडियो का आज अंतिम प्रश्न है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर या आकलन की औपचारिकता पर। तो राइट आंसर होगा बच्चों का जो भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, 106 से 130 यानी कि टोटल यहाँ पर मैंने 25 प्रश्न करवाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताकर जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं। और जिस किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।